बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे परम राधे, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत सदगुरुदेव एवं मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु के बीजक की रमैनी की 84 रमैनी अंतिम रमैनी है। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं जीव से बात करते हैं, मनुष्य से बात करते हैं, किसी देवी देवता से बात नहीं करते। कहते हैं ए जेरा ते अपने दुख समार, जेह दुख व्याप रहा संसार, माया मोय बधा सब लोई, अल्प लाभ मोल गौ खोई, मोर तोर में सभे डुगुर जा, जननी गर्भ उदर में सोता, बहुतक खेल खेले बहुरूपा, बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अस गए बहुता, उपज बिनस फिर जुड़नी आवे, सुख का लेस सपने नहीं पावे, दुख संताप बहुत दुख पावे, कोई न मिला जो जरत बुझावे, झूठी आशा रही जग लागी, मोर तोर में सभे जले जग सारा, धरक स्वारा झूठा है, झूठी आशा रही जग लागी, इनते भाग्यो बहुर पुण्य आगे, जे हित के राख्यों सब लोई, जे हित के राख्यों सब लोई, सो सयान बचा नहीं कोई, आपो आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होय, कहें कबीर जो आप न जाने, वो हस्त बिहस्त न हो। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर जीव से बात करते हैं। जीव अपने दुख में व्याकुल है, दुख बहुत दुख की खानी, तभी बचियो जब राम ही जाने। इस संसार में दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई भी चीज नहीं। दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक दैहिक दुख, दैहिक ताप, एक भौतिक ताप, एक दैविक ताप। दैविक ताप, ये तीनों तापों से आदमी दिन रात जल रहा है। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप है शरीर में कोई रोग लग जाना, टीबी, दमा, बुखार आदि शरीर में रोग का लग जाना, दमा, सांस, इसको कहते हैं दैहिक ताप। और साथ में अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका भी दुख शरीर में लगा हुआ है, ये भी दैहिक ताप कहलाता है। दिन रात आदमी एक दूसरे के राग देश में जलते हैं। किसी के पास गाड़ी आ गई, उसको देख करके ईर्ष्या हुई, कोठी बंगला बनवा लिया, उसको देख के ईर्ष्या हुई, ये भी एक तरह का ताप है। दूसरे के कहते लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने दुखी दूसरे के सुख से। दूसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? मक्खी, मच्छरों से कष्ट होता है, सांप बिच्छू काट जाते हैं, यानी अन्य प्राणियों से जो कष्ट मिलता है
उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा ताप जो है दैविक ताप है। दैविक ताप ओलावृष्टि हो जाना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, पेड़ गिर जाना, मकान गिर जाना, इसको कहते हैं दैविक ताप, दैविक प्रकोप। कि अचानक प्राकृतिक का प्रकोप की वजह से ये सब ऐसा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा ताप हमारे अंदर का है। हमारे अंदर जिस ताप से हम दिन रात जल रहे हैं वो ताप क्या है? मन का ताप, मन का दुख। उस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। उसी दुख को दूर करने के लिए सदगुरु यहाँ कहते हैं कि ए जीरा तो अपने दुख ही संभाल, तो अपने दुख को संभाल, जय दुख व्याप रहा संसार। दुख क्या है हम लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन अंदर से लगता है कि जैसे कुछ खो गया है, कुछ चला गया है। इन तापों से हम लोग दिन रात चलते रहते हैं। जिसका मन शांत नहीं है, जिसके मन में शांति नहीं है, समझ लो वो दुखी है। सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं रहती। कोठी बंगला है, घर मकान गाड़ी घोड़ा है, फिर भी आदमी कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। अरे राम सीता से ज्यादा दुखी थे, सीता से ज्यादा दुखी थे। हम लोगों को घर मिला है, खाने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हम अंदर से दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? कि मन में शांति नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ए जीरा तय अपने दुखे संभाल, सब दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोग, अल्प लाभ मोल गए कोई। मोह माया में सब लोग, लोई मतलब सब लोग, संसार के लोग मोह माया में उलझे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। मेरा मानना गलत नहीं है, लेकिन उसमें मोह करना, बिना मतलब की चीजों को अपना मान लेना, उससे दुखी होना, उसी में आदमी दिन रात दुखी होता है। जीव मोह माया में बंधा हुआ है, मोह माया में बंधा हुआ है, अपने को नहीं समझ पाता। अपनी आत्मा के अलावा यहाँ पर अपना कोई नहीं है। शरीर से लेकर सारे प्राणी पदार्थ अपने से अलग है। इन्हीं को लेकर के हम लोग इनमें अहमता महमता मान करके दिन रात चलते हैं। ये सब संसार में क्षणिक हो गए। इसी में फंसकर आदमी मूल को खोता। अल्प लाभ गए, मूल को खोए। मूल क्या है? जो अपने मुक्ति का काम है, कल्याण का काम है, उसको छोड़ करके थोड़े से लाभ में हम उलझ जाते हैं। थोड़ा सा लाभ क्या है? जैसे बिना मतलब का कोई काम कर रहे हैं, उसमें लाभ तो कुछ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, और लाभ क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत कुछ उसमें से लाभ मिल सकता है, लेकिन असली लाभ जो है अपने जीवन के कल्याण का है। काम करना चाहिए, दिनचर्या से काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, लेकिन असली काम जो है, जो मूल काम है, अपने जीवन कल्याण का, मुक्ति का काम है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार में किमकंता मोरवत भटकते रहते हैं। यही हमारा अल्प लाभ है। मोर तोर में सभे विमूर्छा, ये मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं है। मेरा इतना है, ये मेरा शरीर है, व्यवहार के लिए मानना पड़ता है, मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मेरी गाड़ी है, लेकिन इसको दृढ़ता से मानना, दृढ़ता से न मानना। तो
कबीर सदगुरु श्री काशी साहब कहते हैं दृढ़ता से मानना छोड़ो। जिसको हम दृढ़ता से मान लेते हैं उसी में दुख मिलता है। जननी गर्भ ओदर में सोता, मोर तोर में सभी दिन रात मरते हैं और फिर इसके बाद फिर मर जाते हैं और जननी गर्भ ओदर में सोते कि माता के गर्भ में जाकर के फिर जन्म लेते हैं। जैसे गर्भ में सोते हुए आते हैं ऐसे ही हम संसार में भी सोते रहते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। कुछ भी अपना मानना राग उत्पन्न होता है, उससे द्वेष बनता है और राग द्वेष मन में लाना ये बहुत बड़ा हमारे मन के लिए भंवर जाल है, दुख का सागर है। मोर तोर में सदैव ऊर्जा, यह बहुत ही मार्मिक वचन है कि मेरा है। मन के सारे विकार राग द्वेष में आ जाते हैं। सब संसार के लोग मेरा अपना पराया में इसी में उलझे हुए हैं। हम जैसे माता के उदर से 9 महीने में पैदा होते हैं, उसी में सोए पड़े रहते हैं, ऐसे ही हम संसार में आकर के सोए हुए पूरा जीवन सोते सोते बीत जाता है। कुछ पता ही नहीं लगता कब समय बीत गया, अवस्था कब बीत गई, बुढ़ापा कब आ गया। जीवन के लक्ष्य को समझें, मूल क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, खाते खाते युग गया बहु न चेतो आए। कहे कबीर ये जीव अचेत ही जाए। जैसे आया खाते खाते चला गया, खाया पिया और ऐसे ही मर गया। तो ये कोई जीवन है। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, बहुतक खेल खेले बहुरूपा। दुनिया में आके बहुत प्रकार के खेल खेले। खेल क्या है? संसार में आ गए, अपने परिवार में उलझ गए, मोह माया में उलझ गए, संसार के कारोबार में उलझ गए। अनेक प्रकार के संसार में आके इसी में उलझना एक खेल का खेलना है। बहुत खेल खेले बहुरूपा, जन भवरा अस गए बहुता। मनुष्य नाना रूपों में नाना प्रकार के खेल खेलता है। 4 दिन की जवानी, धन, परिवार, मित्र, अधिकार पा करके उसमें भूल जाता है। अच्छे बुरे कर्म करता है और देहमान में आदमी संसार को खूब छक करके भोगता है और उसमें उसका परिणाम उसे क्या मिलता है? बाद में दुख। जन भौरा अस गए बहुता। भौरा जैसे भौरा फूल के ऊपर बैठता है और उसमें आनंद लेता है, उसकी खुशबू लेता है और जानवर आते हैं, चुगते रहते हैं और उसको फूल को खा जाते हैं, उसी में वो मर जाता है। ऐसी संसार के लोग भौरे के समान अपने को इस संसार में आनंद ले रहे हैं। इसी आनंद में अपने को खो देते हैं। मौत आती है और इस संसार से फिर दुखी होकर के चले जाते हैं। ये जीवन दुख भोग करके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि ये शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा आदमी को कभी शांति नहीं दे सकती। आगे सदगुरु कहते हैं, सो न मिला जो जरद बुझावे, सो न मिला जो जरद बुझावे। ऐसा कोई नहीं मिलता जो हमारे मन की पीड़ा को, दुख को मिटा दे। ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिलता, ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता। तो ऐसे दुख को मिटाने के लिए हमें अच्छे सद्गुरुओं के शरणों में जाना चाहिए। संत महापुरुष ही हमारे दुख को हरण कर सकते हैं। संतों के सत्संग में जाकर के ही हमारे मन को शांति मिल सकती है। तभी तो हमारा मन का दुख
मन का ताप, ये सब मिट सकता है। नहीं दिन रात हम लोग इसी ताप में जलते रहते हैं। अच्छे सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी हमारे मन का ताप मिट सकता है। सोना मिला जो जरद बुझावे। तो कोई ऐसे संत महापुरुष मिल जाते हैं जो हमें जलते हुए को ठंडा कर दें। जलता कि हमारा मन जल रहा है, अंदर से दुखी है, उसको शांत करने के लिए हमें संतों के सत्संग में ही जाना चाहिए। मोर तोर में जले जग सारा। मोर तोर ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी घोड़ा मेरा, इसको मेरा मेरा कहते सब छोड़ के यहीं सब चले जा रहे हैं। सारा संसार मेरा तेरा में जल रहा है। ये घर मेरा है, जमीन मेरी है, मकान मेरा है, ये बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है। इसी में ही आदमी मेरा मेरा में दिन रात जल रहा है। हम लोग लाखों का घर मकान बनाते हैं, करोड़ों लगा देते हैं, लेकिन उसमें बैठ करके क्या हमें शांति मिलती? जब तक मन में हमारे शांति नहीं होगी तब तक उस घर मकान से बनाने से सिर्फ एक निवास है। मन की शांति तो केवल सत्संग से मिलती है, अपने मन को शांत रखने से मिलती है। दृढ़ स्वार्थ, झूठा अहंकार। सद्गुरु कहते हैं कि झूठा स्वार्थ, ये झूठा स्वार्थ है। दिन रात हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। दृढ़ स्वार्थ, झूठा अहंकार। झूठे अहंकार में मनुष्य दिन रात जल रहा है, धन परिवार में डूबता रहता है। मनुष्य का कोई सब धिक्कार है। राग द्वेष की आग में जलत सब संसार, तेजन बाझिए जाके नाम आधार। राग द्वेष की आग में पूरा संसार जल रहा है। आगे सद्गुरु कहते हैं, झूठी आस रही जग लागी। लोगों को संसार में झूठी आशा लगी हुई है। झूठी आशा, जैसे एक वैश्या थी, वो रात को खड़ी होकर के पुरुषों का इंतजार करती थी। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई आता सीधा निकल के चला जाता। कोई नहीं आया तो उस वैश्या को घृणा हुई, इन पुरुषों में क्या रखा है, मैं बिना मतलब की इनसे आशा रखती हूँ। वो फिर अपने आप को, मन को समझा करके उसने बैराग धारण कर दिया। आशा ही दुख है, निराशा ही सुख है। जहाँ कहीं हम आशा लगाएंगे वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। आशा किसी चीज में नहीं रखनी। कोई चीज मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। जैसे एक नट का घोड़ा और एक धोबी का घोड़ा, गधा, 2 गधे थे। एक धोबी का गधा था, एक नट का गधा था। दोनों में आपस में मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता। लेकिन वो नट का गधा जो है कि काफी दिनों के बाद आता था। धोबी का गधा तो सुबह गया, शाम को कपड़ा लेके घाट से धोबी धो करके ला करके उसके पीठ पर लाद देता था, ला के घर डाल देता था, अपना फिर खाता पीता था, घर ही रहता था। और नट का गधा जो था वो महीना महीना में आता था। उसका जो मालिक था कहीं कहीं नाच कराता था, उसके ऊपर सब सामान लाद देता था, बांस बल्ली, और खुद भी बैठ जाता था। गांव में जाता, वहां नाच तमाशा कराता था। तो जब आया नट का गधा तो धोबी गधे से मिला तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो नट के गधे ने कहा, यार तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, बहुत दुबले हो गए हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे मालिक के पास आ जाओ और यहाँ पर देखो मेरी पीठ पे सुबह लाद देता है, मैं ले जाके तालाब पर डाल देता हूँ और किनारे तालाब के किनारे हरी हरी घास को चुगता हूँ और शाम को फिर
कपड़ा लाद देता है, सूख जाता है तो फिर ला के फिर डाल देता हूँ। तुम मेरे मालिक के पास आ जाओ। तो धोबी के गधा कहता है कि यार क्या करूं, आ तो जाऊं, पर मेरे को एक आशा लगी हुई है, एक लालच है, एक आशा लगी हुई है। कहे कौन सी आशा? कहे कि जो नट है ना, नट जब नाच कर आता है इतनी लड़की को रस्सी पर चढ़ा देता है, रस्सी बांध देता है, उसमें लड़की उसकी नाचती है, चढ़ जाती है रस्सी पर, अब नीचे से वो ढोलक बजाता रहता है और बोलता रहता है कि हरामजादी गिर मत जाना, गिर मत जाना, अगर गिर गई तो तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। इसीलिए मैं ये आशा लगी हुई है कभी न कभी तो गिरेगी, जब गिरेगी तो मेरी शादी उस गधे की, तो उस लड़की के साथ हो जाएगी। तो धोबी के गधा कहने लगा तुम पागल हो, वो तो लोगों को हंसाने के लिए ऐसा कहता है, तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने वाली। ऐसे ही हम लोग अपने आप को आशा में डाले रखते हैं कि ये भोग मिलेगा, ये सुख मिलेगा, यहाँ से ये सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। इसी में अहमता ममता में हम लोग डूबे रहते हैं। जब तक हमारे अंदर शांति नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। आगे सदगुरु कहते हैं जे हित के राखो सब लोई, सो सियान बचा नहीं कोई। मनुष्य अपने स्वार्थ व कल्याण को समझकर संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्ति बना लेता है। अपने हित के कारण सब लोगों से स्वार्थ रखता है, वह इतना अधिक मूढ़ हो जाता है, राग द्वेष करने लगता तथा दूसरों से को बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है। बड़ा सयान कि जो सयान बचा नहीं कोई। बड़ा सयान होकर के चतुर बन करके, चतुर बनता है, ऐसे लोगों का पतन बहुत जल्दी होता है। कई लोग हैं अपने को बहुत बड़ा मान लेते हैं, मैं घर का मुखिया हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, किसी आश्रम का महंत हूँ, अधिकारी हूँ, ये सब मान लेते हैं तो बुद्धि कुचाल करने लगती है। अपने को समझदार बनाना चाहिए, इसमें मान करके घोर अपने आप का पतन करते हैं। उनके साथ क्षमता, ममता और अहमता, नम्रता, निष्ठा का व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। आपो आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होई। मनुष्य माया मोह की नींद में स्वयं जागता नहीं, उसे जगाओ तो रुष्ट होता है। काम भोग वासनाओं में लिप्त रहता है। अगर उसे कहो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, गलत व्यसन कर रहे हो, तो नाराज हो जाता है, रुसवा हो जाता है। लोग सुबह उठते ही गुटखा, तम्बाकू मुंह में डालते हैं और आदत इतनी बन जाती है बिना नशा करे लेटरिन तक नहीं उतरती है। इतने आसक्त हो जाते हैं लोग। अगर उनको मना करो तो नाराज होते हैं, कहते हैं तुम खाना छोड़ के दिखा दो। तो कहते हैं कि हमें चाहे खाना मिले ना मिले, लेकिन हम शराब, गुटखा, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। तो कहे तो रुसवा हो। कहा है कबीर साहब कि कहे कभी जाने नहीं, निरस अस्त नहीं हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सावधान नहीं कर लेता, अब सावधानी नहीं रखता, अपनी आंखें नहीं खोलता, वह झूठी मान्यता में अपने को चिपकाए रहता है। उससे जितना अंधविश्वास, पाखंड में के विचारों में पड़ा है,
उसमें उसकी जड़ता होने से उसका कल्याण नहीं हो सकता। अतः हमें संसार के राग द्वेष पाणी पदार्थों से बंधे हुए हैं, इनसे मुक्त होना है, जिससे हमें हमारी मुक्ति हो जाए तो हमारे मन को शांति तभी मिलेगी, अपने स्वरूप में स्थित जभी होंगे जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तभी सद्गुरु कहते हैं कि ए जीरा तो अपने दुख को संभाल। ये जीव के ऊपर बहुत बड़ा दुख संताप है, इस दुख को समझो। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। मनुष्य को 84 लाख योनियों में एक बार मौका मिलता है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन पा करके, जब सदगुरु ने कहा मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए पड़ा भव चक्र में सहे घनेरी लात। मानुष जन्म पा करके यदि ये मौका चूक गया, ये चांस जो मनुष्य जीवन मिला है चूक गए, तो फिर सहे घनेरी लात, यम की लात यानी काल की लात, यानी कि 84 लाख योनियों में दिन रात मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे और जन्म लेंगे। कितने कीट पतंगे हैं, क्षण क्षण में जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। ऐसी ही योनियां कितनी हैं कि आदमी इसी में मरता जन्मता रहता है। और कितने लोग ऐसे हैं कि मेहनत करते हैं, शरीर को कष्ट होता है, परेशानी होती है, थकावट होती है, खेत में काम करते हैं लेकिन खुश हो रहते हैं अंदर से। शरीर को तो कष्ट होता है लेकिन अंदर से खुश रहते हैं कि हमें इससे लाभ मिलने वाला है, उसमें स्वार्थ रहता है। कहीं पर हम दौड़ लगा रहे हैं तो दौड़ लगा रहे हैं, इसमें आनंद आता है कि दौड़ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, मित्र से मिलने जा रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं, वो अपना व्यायाम योगा कर रहे हैं, उसमें शरीर को कष्ट होता है लेकिन मन को कष्ट नहीं होता। ऐसे ही हम लोग जो है कि शरीर से मेहनत करते हैं लेकिन मन को कष्ट नहीं लगता। तो कुछ ताप ऐसे होते हैं जिससे हमारा मन दुखी रहता है, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे मन हमारा दिन रात दुखी रहे। तो मन के ताप को हमें खत्म करना है। मन का ताप सबसे बड़ा ताप है। इस ताप को खत्म करने के लिए हमें संतों के सत्संग में जाएंगे। जो सद्गुरु महापुरुष होंगे वही हमारे ताप को खत्म कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कहा बहुत दुख दुख की खानी, तभी बचियो जब राम ही जानी। तभी बचोगे जब श्री राम को जानोगे, अपने को पहचानोगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन।